एक टोला पाकिस्तान की बदनामी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। शरपसंद टोले ने मुल्क में इंतशार और नफरत फैलाई। शरपसंदों का छोटा सा टोला कोई मौका छोड़ नहीं रहा। शरपसंदों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दुश्मनों के एजेंडे पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा कि आज जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं इसके जिम्मेदार बानी हैं। बानी PTI अपनी तकरीर में दहशतगर्दों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुआशी हालात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले का लामहदूद इख्तियारात नहीं है। मुफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अदालत तबादले वाले 3 जजेस को काम से रोकने का हुक्म दे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की मुलाकात। अदालती इस्लाहात समेत दीगर उमूर पर बातचीत। वफ्द में सुप्रीम कोर्ट के सदर मियां रऊफ अता और सीनियर नायब सदर शामिल थे। IMF मिशन 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। IMF के साथ क्लाइमेट फंड पर बातचीत होगी। IMF से क्लाइमेट फंड की मद में 1 से 1.5 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि IMF का दूसरा मिशन सुषमाही जायजे के लिए मार्च में पाकिस्तान आएगा। IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक हर चीज़ ठीक है। 1 माह का करंट अकाउंट खसारा मनफी हुआ, 7 माह का करंट अकाउंट खसारा मुस्बत है। माशी शरह नमू को एहतियात से आगे बढ़ाना होगा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात से मईशत ठीक होगी। इससे कबल तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि इदारों के मामलात को देखकर ही राइट साइजिंग की जाएगी। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं, बाकी शोबाजात को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा। हमारी मईशत मुस्तहकम हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इदारों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सरमायाकार पाकिस्तान को अपनी तरजीही फहरिस्त में रख रहे हैं। वन विंडो ऑपरेशन के तहत सरमायाकारों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बैरूनी सरमायाकारी से रोज़गार के मौक़े पैदा हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का तक़रीब से खिताब। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में दुनिया पाकिस्तान की तरक्की की मुअत्तरफ़ थी। 2017 में मुल्क तरक्की के राह पर गामजन था। चंद लोगों के फैसलों ने मुल्क की मईशत को डिरेल कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी अपना कर ही पायदार तरक्की यकीनी बनाई जा सकती है। नजरिए को कैद नहीं कर सकते। आप नजरिया ना मरता है ना खत्म होता है बल्कि बढ़ता है। इमरान खान इस कौम के दिलों में है। आपने उसकी तस्वीर बंद की हुई है, उसको मीडिया में उसका नाम बंद किया हुआ है। शर्म करो। लेकिन वो एक नजरिया है, सोच है, वो उभरेगा, वो आएगा। सुन लो कि जो दिलों में होते हैं, जो नजरिए होते हैं, वो कैद नहीं हो सकते। दिलों में रहने वाले कभी कैद नहीं हो सकते। नज़रिया मरता है, ना ख़त्म होता है बल्कि बढ़ता है। बानी PTI आवाम के दिलों में हैं। ज़िंदगी में वो जीतता है जो उसूलों पर खड़ा रहता है। आज एक शख्स को बेगुनाह कैद किया हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा के तलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान। कहा कि पंजाब की जितने फ़ीसद तलबा को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, हम भी उतने फ़ीसद तलबा को मुफ्त लैपटॉप देंगे। जमहूरियत के लिए तारीख़ी जिद्दोजहद कर रहे हैं। आइन की बालादस्ती के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, कौम को इकट्ठा करेंगे, मुल्क की तहरीक शुरू करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के बाद भी ऑप्शन मौजूद है। कल सिंध की जमातों से भी मुलाकातें होगी, हम रुकने वाले नहीं हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू।
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। हम बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं और रहेंगे। पीटीआई कारकुनान पर जुल्म का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत और आईजी को हिसाब देना पड़ेगा। साहबजादा हामिद रजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। जुनैद अकबर बोले, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मुंतखब नुमाइंदगान की तजलील की जा रही है। हम मुकदमात जेलों से डरने वाले नहीं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भुच्चर ने कहा कि हम अडियाला जेल मुलाकात के लिए आते रहेंगे। इंशाअल्लाह एक दिन ये तारीख रात ख़त्म होगी। हमने पीटीआई की इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई ने गालम गलोच के कल्चर को परवान चढ़ाया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने बानी की कॉल को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का स्वाबी में जलसे से खिताब, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अवाम के मसाइल हल नहीं किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। हम बातों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। हमारी क़यादत ने हमें अवाम की खिदमत करना सिखाया है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई में नुमाया कमी हुई। आइन के तहत आर्म फोर्सेज एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? जस्टिस जमाल खान मंदोखैल के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समात में रिमार्क्स। वकील ओज़ैर भंडारी ने दलाइल दिए, फ़ौज को सिविलियन की मुआवनत के लिए तलब किया जा सकता है। फ़ौजी अदालतें सिविलियन अदालतों की जगह नहीं ले सकती। 9 मई से मुतालिक मिलिट्री ट्रायल की करारदाद सियासी नौयत की है। 9 मई और 10 मई को जो हुआ उस वक्त आर्टिकल 245 का इतलाक़ हुआ। 245 के अलावा फ़ौज के पास सिविलियन के लिए कोई इख्तियार नहीं। फ़ौज ने सिविलियन की कस्टडी मांगी थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिर्फ पंजाब में ही 245 का इतलाक़ हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए कि सारा मसला FB अली से शुरू हुआ, सब ने FB अली केस को माना। जस्टिस मोसरत हिलाली ने कहा कि सारा केस FB अली से जुड़ा हुआ है, लेकिन FB अली केस का किसी को इल्म नहीं। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। तवील खुश्क साली के बाद बारान रहमत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। लाहौर में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। पेशावर, हरीपुर, चारसद्दा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बरखा रुत। बडगाम के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। क़िला सैफुल्लाह और ज़ियारत में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पीर शनासी कोह मकड़ा ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी और गिलियात में आसमान से गिरती बर्फ से नज़ारे हसीन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ठोकर न्याज़ बेग में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, खातून जाँ बहक। कराची में नौजवान मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल का केस पर कैसे मुलजिम। अरमुगान से तफ्तीश का अमल जारी। मुलजिम की निशानदही पर उसके घर से कुछ चीज़ें तहवील में ली गई हैं। तहवील में ली जाने वाली चीज़ों में एक रॉड भी शामिल है। मरकज़ी मुलजिम अरमुगान का जाली शनाख्ती कार्ड भी पकड़ा गया। अरमुगान ने साकिब के नाम से शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था।